जैसे वो महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए, तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं। इसमें कौन सी बात है? आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम हमारी उदारता देखिए, तभी हम भाईजान कहते हैं आपको। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को ये मौका दे देना चाहिए, 15 दिन की छूट दे दे, आ जाए। तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं, हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिया हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे शंकराचार्य ने असदुद्दीन ओवैसी को धो दिया है, क्योंकि ओवैसी हमेशा मुस्लिम करते रहता है और मुसलमान को खुश करने के चक्कर में हिंदू धर्म पर और हिंदुओं को कुछ भी बोलते रहता है। तो इसी बात पर शंकराचार्य जी ने इसे अच्छे से धो दिया है और इन लोगों कितना औकात है इसे भी बता दिया है। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना शंकराचार्य जी को। वो कह रहे हैं कि अगर ये संशोधन इसमें होता है तो जो युवा है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, देश के हालात बदलेंगे। ठीक है ना, तो हम तो इस बात के पक्षपाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल, उनको छूट दे दीजिए। जैसे वो महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए, तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं। इसमें कौन सी बात है? ऐसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम हमारी उदारता देखिए, तब भी हम भाईजान कहते हैं आपको। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को ये मौका दे देना चाहिए, 15 दिन की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बाह में कितना जोर है। ऐसा नहीं है। जो लोग तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं, हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। क्या प्रवोक किया जा रहा है हिंदू समाज को भी? भाई प्रवोक तो किया ही जा रहा है। ये क्यों प्रवोक किया जा रहा है ये तो उनसे पूछिए। लेकिन ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जेल में नहीं गया, ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति आज भी राजनीति कर रहा है। ये राजनीतिक दलों से पूछिए कि इतनी बड़ी बात कह करके लोगों को उत्तेजित करने, देखिए हम तक उत्तेजित हो जा रहे हैं ऐसी बात सुन करके, हो रहे हैं कि नहीं? जबकि कितना संयम होता है। लेकिन जब अस्मिता पर कोई प्रहार करता है, और वो भी पूरे समाज की अस्मिता पर, हमको मार दो हम उतना नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन जब हमारे समाज की अपमान करते हो आप, तो हमको पीड़ा होती है। तो ऐसा वाक्य कहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगती है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसको बैन नहीं किया जाता है, वो आज भी राजनीति में है। तो ये सब देख करके क्या लगता है कि इसका दोनों तरफ से कि राजनीति जो है वो मिली जुली है, और अंदर से कार्यक्रम बनते हैं और बाहर से अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। दो चेहरे होते हैं राजनीति के। ये आती है दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है मगर क्या गूंज है। वक्फ बोर्ड के नाम पर भी जो एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसने एक तरीके से अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी अपने युवाओं को कंट्रोल में रखा है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तो क्या लगता है कि आने वाला जो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन हुआ है वो देश के लिए घातक बनने जा रहा है, या फिर लगता है कि नहीं, वो वक्त की मांग है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए? वक्फ का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, दान किस लिए होता है? लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। किसी एक व्यक्ति की वस्तु होती है, वो सोचता है कि मैं अकेला क्या उपभोग करूं, पूरे समाज के लिए इसको उपलब्ध करा देता हूं ताकि समाज का एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले। तो समाज को तो कोई सीधा लाभ मिल ही रहा है वक्फ संपत्तियों का। उस पर तो ताला लगा करके एक वक्फ बोर्ड बन गया है, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाज को लाभ कहाँ है? उसको कहाँ, उसकी ऑडिट क्यों नहीं की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है लोक हित में उसका कितना विनियोग हो रहा है?
इसके बारे में कोई ऑडिट किसी ने अभी तक नहीं किया है और ना कोई प्रकाशित किया है। अंदरूनी करके रखा हो तो हमको जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर वो संपत्ति दान की है, समाज के लिए समर्पित की गई है, तो उसका समाज के लिए कितना उपयोग हो रहा है, और जिसका उपयोग हो रहा है उसकी बात छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो नहीं उपयोग हो रहा है उसको पब्लिक के लिए खोलना चाहिए कि भाई इसका उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए हमने मांग की है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप लोग जो है, आपके यहाँ बहुत विवाद हो रहा है, हमारी गाय के चरने की भूमि कम हो गई है, तो आप लोग अपने वक्फ की, आपके पास बहुत सारी भूमि है जिसके बारे में ज़्यादा देख करके विवाद हो रहा है, तो आप हमारे गाय के चरने के लिए उसको गोचर भूमि के रूप में दीजिए, ताकि कम से कम हमारी गाय चरना तो शुरू करे वहाँ पर। अगर ये कर देते हैं तो विवाद समाप्त हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि यहां पर लॉजिक की बात स्वामी जी करते दिख रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर भी कट्टर जमात अपना एजेंडा चलाने में जुटी हुई है और सरकार के खिलाफ एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। रविवार को ही जयपुर में भी मौलानाओं का मजमा लगा, वहां किस तरह भड़काऊ बयानबाजी हुई है वो आपको सुनना जरूरी है। सुनिए। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इज्जत जान देकर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। ओवैसी जैसे लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, मतलब सिर्फ दंगा बहुत अच्छे से भड़का सकते हैं और मुसलमानों को बहका सकते हैं, लेकिन वहीं सिर्फ ये लोग भाषण देकर साइड हो जाएंगे। उसके बाद दंगा में फंसता कौन है? जो गरीब मुसलमान है। इसका क्या है, ये बोल के तो चला जाएगा और ऐसा करके ये कुछ मुसलमानों को तो खुश कर देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि यह उसे खतरे में भी डाल रहे हैं। वैसे इससे क्या मतलब रहेगा? इसको तो बस वोट लेने से मतलब है, बाकी दुनिया जाने। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।